हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ अगेन। स्वागत है भाई सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों डिफेंस गुरुजी। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ करंट अफेयर, क्योंकि आप लोग जानते हैं एफकेट एग्जाम बहुत नियर बाय है, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप भी बहुत नियर बाय है, सीडीएस भी बहुत नियर बाय है। तो मैं भी आपको बच्चे डेली एक वीडियो आपको करंट अफेयर का रोजाना मिलेगा, जिससे आपके करंट अफेयर भी पूरे हो जाएंगे। पहले मैं जो करंट अफेयर कराऊंगा वो मैं एफकेट लेवल ही कराऊंगा, उसके बाद मैं सीडीएस वालों पे आऊंगा। ध्यान रखना, दोनों में क्या रहेगा, अलग अलग। लेकिन जितने भी सीडीएस वाले बच्चे वो इनको जरूर फॉलो करें, एक्स एंड वाई वाले उनको जरूर फॉलो करें, ताकि आपको अपडेट मिल जाए। एक मेरा नया बैच भी आ रहा है जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां पे जब आप मेरा नाम पूरा लिखेंगे, यहां पर अगर आप मेरा नाम पूरा लिखेंगे, दैट इज PRATEE बिना किसी स्पेस के सारे कैप्स लॉक में, तो वहां पर आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। 1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन पड़ेगा आपको वहां पर 1440 का पड़ेगा। 3 मंथ्स का भी है, 6 मंथ का भी है, 12 मंथ का भी है। तो मैं चाहता हूँ 24 मंथ का भी है। जो लोग अभी फाइनल ईयर में है, एग्जाम दे के देखना चाह रहे हैं, वो लोग 24 मंथ्स का ले लें, वरना 1 साल कम से कम आप लोग ले लीजिए अगर आप डिफेंस की तैयारी में हैं। तो ध्यान रखना, एफकेट 200 प्लस की कहानी हम लोग शुरू करेंगे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहां पर आपको इस फाइल की एज इट इज पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए जरा शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में जो इस साल हुए हैं। मतलब मैं आपको कवर कराने वाला हूं बच्चे जनवरी से लेके अभी आपको अक्टूबर तक के करंट अफेयर में पूरे कराऊंगा। मतलब सितंबर तो एटलीस्ट हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे, तो ये कम से कम भी 8-9 महीने करंट अफेयर में आपको कराऊंगा। मे बी मैं दिसंबर 2019 का भी एक ले सकता हूं बच्चे, वहां से भी 1 महीने का ले लूंगा। और टिल यहाँ पर थोरोली जितने भी यहाँ पर हाईलाइटेड रहेंगे करंट अफेयर वो सारे मैं कराऊंगा। पहला सवाल है बच्चे, हु टुक चार्ज एज द न्यू आईबीए चीफ एग्जीक्यूटिव। आईबीए स्टैंड फॉर बच्चे बैंक एसोसिएशन। क्या है बच्चे? बैंक एसोसिएशन। जिसको जहां भी डाउट लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है बच्चे, और इस क्लास को ढंग से पढ़ना है। पहला सवाल क्या है बच्चे? हु टुक चार्ज एज द न्यू चीफ आईबीए। ध्यान रखना, noted banker Sunil Mehta on January 27, 2020 assumed charge as the chief executive of the Indian Bank Association, that is stand for the IBA. IBA stand for क्या बच्चे? Indian Bank Association में ध्यान रखना। He succeeded VG Kannan, who demitted office as a chief executive of IBA on December 31st, 2019। तो बच्चे साल के बिल्कुल आखिरी का था, इसलिए मैंने इसको लिया। इंपॉर्टेंट है, इंडियन बैंक एसोसिएशन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। Mr. Mehta holds MSc in Agriculture and MBA in the Finance. He is also the holder of the CAIIB from the Indian Institute of Bankers, Mumbai। ठीक है, तो यहां से भी इन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, तो काफी नोटेड बैंकर है, इसलिए यहां पर इनको क्या है, आईबीए का इनको चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया। नाम है बच्चे बैंकर सुनील, यहां पर ध्यान रखना मेहता। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो, जब भी आप करंट अफेयर पढ़ोगे ना बच्चे, अपॉइंटमेंट से सवाल जरूर पूछता है, स्पोर्ट्स से सवाल जरूर पूछेगा, नेशनल न्यूज से सवाल पूछेगा, इंटरनेशनल सवाल पूछेगा, आपसे स्टैटिक के सवाल ही पूछ सकता है कि मान लो डेज हैं, इस बार ये डेज मनाया तो उसकी थीम क्या रही, ये सवाल पूछेगा। हु वॉज अपॉइंटेड एज ए न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। बहुत अच्छा सवाल है बच्चे, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो यहां पर आंसर क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ध्यान रखना, मिशेल पात्रा। यहां पर आंसर क्या है भाई? मिशेल पात्रा इज द राइट ऑप्शन। ध्यान रखना, आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ना है कि कल को मान लो अगर आपको मान लो सही आंसर नहीं पता, लेकिन ऑप्शन को देखकर अगर याद आ रहा तो वहां से आप उसका आंसर बना सकते हैं। तो मिशेल पात्रा वाज अपॉइंटेड एज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, इन जनवरी 2020 फॉर 3 ईयर टर्म। कितने साल का होता है बच्चे? 3 साल के लिए। ध्यान रखना, क्लियर है? मिस्टर पात्रा वाज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। ध्यान रखना, द आरबीआई करंटली हेडेड बाय द गवर्नर एस दास। इसको बोलते हैं बच्चे शक्तिकांता दास। ध्यान रखना, कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 4 डेप्यूटीज। मतलब एक क्या है यहां पर गवर्नर है और 4 यहां पर क्या है बच्चे? डेप्यूटीज है। अपार्ट फ्रॉम पात्रा, एनएस विश्वनाथन, बीपी कानुगो एंड एम के जैन आर द अदर 3 डेप्यूटी गवर्नर इन द आरबीआई एट प्रेजेंट। पात्रा ज्वाइन द आरबीआई इन 1985। बताओ भाई, 1985 में क्या बच्चे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था। आप सब लोगों से मेरा एक क्वेश्चन, आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आरबीआई का हेडक्वार्टर क्या है बच्चे? क्या बच्चे? आरबीआई का हेडक्वार्टर क्या है? सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। GSAT 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल इसरो बहुत हाईलाइट में रहता है बच्चे, आजकल इसरो यहां पर क्या बच्चे बहुत ज्यादा हाईलाइट में रहता है। तो इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ 2020 वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड। GSAT 30 इज ए
GSAT-30 इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ 2020 वाज सक्सेसफुली लॉन्च। आप लोग जानते हैं बच्चे इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं बच्चे, ध्यान रखना। श्रीहरिकोटा में बच्चे क्या मेन लॉन्चिंग पैड है, ध्यान रखना श्रीहरिकोटा में। वहां पर एक स्पेस सेंटर है जिसका नाम यहां पर क्या है भाई, जिसका नाम यहां पर सतीश धवन है, ध्यान रखना। जिसका नाम यहां पर क्या है भाई, जिसका नाम यहां पर सतीश धवन क्या है बच्चे, सतीश धवन स्पेस सेंटर है, ध्यान रखना आपको। तो सुनिए जरा, इसरो कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या बच्चे, GSAT-30 यहां पर क्या थी, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी जो 2020 की पहली सैटेलाइट थी। वो सक्सेसफुली लॉन्च बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल एरियन 5 V825 और उसका मॉडल है बच्चे एट कोराउ इन द फ्रेंच गुयाना ऑन जनवरी 17 2020 द 3357 kg GSAT will replace the INSAT-4A फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। सीधी सी बात है, आजकल आप लोग जानते हैं इसरो इतना ज्यादा बच्चे हाईलाइटेड है, पिछले साल भी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहा, इस बार भी क्या बच्चे बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहेगा, इसलिए इसरो का सवाल नहीं छोड़ना। GSAT-30 is equipped with the 12 normal C band and the 12 Q band ट्रांसपोंडर विद मिशन लाइफ ऑफ 15 ईयर, 15 साल बच्चे इसकी लाइफ रहेगी। ये मेन बातें यहां पर थी, ध्यान रखना। GSAT विल प्रोवाइड DTH सर्विस, ध्यान रखना, कनेक्टिविटी टू द VSAT फॉर ATM, स्टॉक एक्सचेंज, टीवी अपलिंकिंग एंड द टेलीपोर्ट सर्विसेज एंड द ई गवर्नेंस एप्लीकेशन। तो वहां के लिए सब क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओवरऑल क्या है ये बच्चे एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो सवाल आपसे पूछ सकता है, इसीलिए मैंने जो भी सवाल पूछता है वो इसके एक्सप्लेनेशन में आपके सामने लिखे हुए, तो यहां से आप क्या उसको याद कर सकते हैं। आगे देखिए, What is the India rank on the WEF? WEF that is क्या, World Economic Forum on Social Mobility Index। सॉरी यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया बच्चे, सोशल मोबिलिटी यहाँ पर क्या बच्चे इंडेक्स है, तो वहां पर क्या है इंडिया का रैंक क्या रहा, ध्यान रखना। इंडिया का रैंक यहाँ पर क्या रहा, इंडिया वॉज प्लेस 76 रैंक। तो हम लोग, आप लोग उम्मीद मत करिए हम लोग टॉप से आएंगे, हम लोग नीचे से टॉप पे आएंगे, ध्यान रखना। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या बच्चे, इन सब इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या बच्चे बहुत कम आती है, ध्यान रखना, ठीक है। इन द वर्ल्ड ऑन द WEF फर्स्ट ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 रिलीज ऑन जनवरी 2020, India got the rank with a score of 42.7. The index has been prepared on the 5 dimension। 5 बेस हैं बच्चे इसकी, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी यहाँ पर, ठीक है, वर्क यहाँ पर, अपॉर्चुनिटीज क्या है, वेजेस क्या क्या मिलते हैं, कंडीशन कैसी हैं जहाँ पर हम, जो यहाँ पर लेबर काम करती है, प्रोटेक्शन एंड इंस्टीट्यूशन। तो हमारे यहाँ पर क्या बच्चे, पांचों की हालत बहुत खराब है। डेनमार्क यहाँ पर क्या बच्चे टॉप पे रहा, ध्यान रखना, ठीक है। और सेकंड पे कौन रहेगा, नॉर्वे और फिनलैंड। ये तीनों कंट्री क्या हमेशा, चाहे करप्शन का इंडेक्स हो, ये हमेशा बच्चे टॉप से टॉप पे आते हैं। हम लोग क्या बच्चे बॉटम से टॉप पे आते हैं, ध्यान रखना। तो इंडिया का रैंक क्या होगा बच्चे, और यहाँ पर टॉप कंट्री कौन रहा, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में क्या रहा रैंक, यहाँ पर बच्चे रैंक 76 रहा, ध्यान रखना। कितना रैंक रहा यहाँ पर रैंक 76वां रहा भारत का, ध्यान रखना। व्हाट इज द रैंक ऑन EIU ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। अब भाई डेमोक्रेसी के हालात देख लो, 2019 में बच्चे यहां पर ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का क्या रैंक रहा, आइए जरा जानते हैं। सवाल यहां पर बच्चे द राइट आंसर इज 51। तो भारत में जो स्वतंत्रता है, जो डेमोक्रेसी का जो लेवल है, वहां पर क्या इंडिया का रैंक 51 आता है बच्चे। देखो, इंडिया वाज रैंक ऑन 51st, क्या बच्चे ये 51st पोजीशन पे है, मूविंग डाउन 10 प्लेसेस, 10 प्लेस हम पीछे चले गए बच्चे, ध्यान रखना। इंडिया स्कोर डाउन फ्रॉम 7 to 23 आउट ऑफ क्या बच्चे, मान सकते हैं 7.23 आउट ऑफ 10 इन 2018। अभी क्या बच्चे 6.90 इन द 2019 एडिशन। मतलब हम क्या है पिछली बार से 10 रैंक क्या है और पीछे चले गए। पैरामीटर क्या क्या होते हैं बच्चे, इलेक्टोरल सिस्टम होता है, यहाँ पर ध्यान रखो, इलेक्टोरल प्रोसेस, प्लुरलिज्म, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल कल्चर बच्चे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड द सिविल लिबर्टीज, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर क्या है पैरामीटर होते हैं, इन सबको बनाने के लिए अगेन नॉर्वे यहाँ पर क्या बच्चे, नॉर्वे वाज एडजस्ट द मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। भाई सबसे बड़ा लोकतांत्रिक का किसको माना गया यहाँ पर बच्चे नॉर्वे को माना गया। आप सब लोगों से सवाल है, नॉर्वे की राजधानी क्या है, नॉर्वे का बच्चे कैपिटल मुझे कमेंट करके बताएंगे, और ध्यान रखना नॉर्वे का करेंसी क्या है, ये आप लोग मुझे यहाँ पर क्या बच्चे कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको मेजरली करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम के लिए क्या है बच्चे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। Which actress along with her husband was honored with the Champion of Change award?
बेहतरीन सवाल है भाई। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 किसको मिला यहां पर बताना मुझे जरा। यहां पर है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। क्या नाम है बच्चे? शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। नोटेड बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी कुंद्रा एंड हर हस्बैंड बिजनेसमैन राज कुंद्रा वर ऑनर्ड विद द चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड फॉर 2019 फॉर देयर एफर्ट टुवर्ड द इंकरेजिंग पीपल टू टेक अप द स्वच्छ भारत अभियान। बताओ भाई कौन सा स्वच्छ भारत अभियान में यहां पर शिल्पा शेट्टी ने पता नहीं कौन सा बड़ा काम किया है, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन चलो आजकल इंकरेज कर रहे हैं लोगों को, फैन फॉलोइंग अच्छी है तो लोग इंकरेज हो रहे हैं। अब कितना उसका वर्कआउट हो पाता वो आप लोग खुद भी जानते हैं। प्रणब मुखर्जी जो भी बच्चे क्या है फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, एक्सपायर हो गए, भी डेथ हो गई उनकी, वहां पर क्या उनको ये अवार्ड दिया गया। सोशल एक्टिविस्ट आरुषि निशंक also got the Champions of Change Award 2019 for her initiative towards the cleaning river गंगा। ये बड़ा ही जरूरी सवाल है भाई, द स्पर्श गंगा इनिशिएटिव, ये बड़ा अच्छा सवाल है। आरुषि निशंक को ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उनको क्या बच्चे यहां पर मिला है स्वच्छ भारत अभियान के लिए, और यहां पर इनको मिला क्या बच्चे क्लीन गंगा के लिए, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं जरा। विच स्टेट वॉन द बेस्ट W ऑनर अमंग स्टेट एंड यूटीज इन द रिपब्लिक डे परेड? बताओ, ये बहुत बढ़िया सवाल है। आरडी परेड से सवाल हमेशा पूछता है, ठीक है क्या बच्चे? आरडी परेड से सवाल हमेशा पूछता है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इतनी मेहनत करो कि अगले साल तुमको मैं 2 साल बाद तुमको मैं आरडी परेड पे देखूं बच्चे। 2 से 3 साल बाद क्या है तुमको मैं यहां पर अपनी अपनी कंटीजेंट को तुम लोग लीड करो, ये मेरी बहुत बड़ी इच्छा है, ठीक है। आप लोग हर साल देखिए आरडी परेड, एकदम जोश आता है बच्चे जब वो चलते हैं ना परेड के अंदर, दिन अलग ही होता है। तो किसको मिला यहां पर ध्यान रखना, यहां पर मिला भाई असम को। Assam W was adjudged the best among the state and the UT that took part in the Republic Day parade। ठीक है बच्चे, कौन देता है अवार्ड? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह on January 28 awarded Assam for their best W based on the theme। थीम क्या थी बच्चे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CDS के लिए लैंड ऑफ यूनिक क्राफ्टमैनशिप एंड द कल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। CDS भी कवर कर रहा हूं बच्चे, FCAT भी कर रहा हूं। The WX of the Odisha and the UP were named joint second best। क्या बच्चे? सेकंड बेड। द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF won the joint best बच्चे अवार्ड फ्रॉम द अमंग 6 मिनिस्ट्रीज एंड द डिपार्टमेंट दैट पार्टिसिपेटेड इन द परेड। भाई ठीक है, तो असम यहां पर क्या बच्चे टॉप पे आया, नंबर 2 पे उड़ीसा और क्या है बच्चे यूपी है। अवार्ड किसने दिया? राजनाथ सिंह ने दिया। अगला सवाल देखते हैं। रानी रामपाल won the वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। शी इज ए क्या है बच्चे? रानी रामपाल वॉन द वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। वो है क्या? ध्यान दे, शी इज ए हॉकी प्लेयर। तो ये सवाल बहुत पूछता है कि एक आपको पर्सनैलिटी देंगे, ये कौन से गेम से रिलेट करता है, क्या बच्चे कौन से गेम से क्या ये रिलेट करता है? तो इंडियाज वुमेन हॉकी टीम कैप्टन रानी रामपाल 2020 won the World Games Athletic of the Year award, becoming the first ever hockey player to win the honor। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या बच्चे कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। वोट वगैरह कोई नहीं पूछता। रानी वाज आल्सो चूजन फॉर द पद्मश्री दिस साल। इस बार का क्या मिला उनको यहाँ पर? इस बार का उनको बच्चे यहाँ पर पद्मश्री भी मिला, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। विच स्पोर्ट्स फेडरेशन वॉज डी रिकॉग्नाइज बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया? बताओ भाई कौन सी फेडरेशन को बच्चे यहां पर डी रिकॉग्नाइज किया गया बच्चे यहां पर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा? तो बताइएगा जरा। वो बच्चे द रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। किसको किया बच्चे डी रिकॉग्नाइज? रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जनवरी 22 2020 डी रिकॉग्नाइज द रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑन द पेंड ऑफ वॉलेटिंग द स्पोर्ट्स कोड बच्चे 2011 ड्यूरिंग इट्स इलेक्शन इन द December 2019 इन द RFI इलेक्शन। राज लक्ष्मी सिंह देव एंड द MAV Shriram were elected as the president and the secretary general respectively। The ministry found violation of the sports code by RFI in 4 areas। ठीक है, उन्होंने बच्चे यहाँ पर क्या उल्लंघन किया, इसलिए यहाँ पर क्या इसको डी रिकॉग्नाइज ही कर दिया। बस ध्यान रखना किस फेडरेशन को किया है, इसको किया है, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आप लोगों से, ध्यान रखना। अब हम लोग पढ़ते हैं भाई क्या, थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज पढ़ेंगे। देखो किसी भी करंट अफेयर में 4 सेक्शन होते हैं बच्चे। पहला क्या होता है? नेशनल के बारे में पढ़िए। कोई पॉलिसी आ रहा है बच्चे वो पढ़िए। कोई स्कीम लॉन्च हुई, देखो स्कीम कोई लॉन्च हुई हो, ठीक है, कोई मेन ऐप लॉन्च हो। आजकल तो कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऐप लॉन्च हुए तो सवाल बहुत पूछेगा, ध्यान रखना। स्कीम लॉन्च हुई हो बच्चे, ऐप लॉन्च हुआ हो, ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों से कोई मतलब किसी पर्सनैलिटी का बच्चे ओबिचुअरी आ गया वो भी पूछ सकता है नेशनल से, ध्यान रखना। कोई और स्पेशल हाईलाइट कोई इशू रहा हो, कोई यहाँ पर क्या बच्चे
कोई हाईलाइट इशू रहा हो, कोई नेशनल अवार्ड मिला हो किसी को, ध्यान रखना, तो वो भी क्या आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इंटरनेशनल की बात करें, मोदी जी कहाँ गए और बाहर से कौन आया, यहाँ पर मोदी जी कहाँ गए, मोदी जी बाहर गए, बाहर से कौन भारत में आया, वो आपको पता होना चाहिए। किस डिप्लोमेट, कौन डिप्लोमेट है, किस देश का, करेंसी क्या, कैपिटल क्या, क्या क्या मेन एग्रीमेंट साइन हुई, आपको पता होना चाहिए। और कोई वर्ल्ड लेवल पे अगर कोई बड़ी एक्टिविटी हुई है तो उसका आपको पता होना चाहिए। अगर उसमें इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट है तो डैम श्योर पूछेगा। अब नाइजीरिया में क्या चल रहा है, क्या पूछ सकता है बच्चे, वहां की करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, इसके ऊपर वहां पर कुछ नहीं पूछेगा। अगला है बच्चे स्पोर्ट्स का सेक्शन, जरूर पूछेगा भाई, इंडिया के किसी प्लेयर ने वर्ल्ड लेवल पे अच्छा काम किया हो तो सवाल पूछेगा। कोई बढ़िया सीरीज चली हो तो मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा, मैन ऑफ द मैच कौन रहा, ठीक है। कोई और कोई रिकॉर्ड टूटा तो उसके बारे में सवाल पूछ सकता है। रणजी ट्रॉफी कौन जीता, ठीक है, देवधर ट्रॉफी कौन जीता। फुटबॉल की बात करें, हॉकी की बात करें, तो वहां से क्या है सवाल है, यहाँ से पूछ सकता है। अवार्ड से क्वेश्चन आता है बच्चे, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आता है। तो 5-6 एरिया आपको देखना जहां से क्या बच्चे सवाल आता ही आता है, तो इसीलिए ध्यान से पढ़ो, फ्री के मार्क्स होते हैं भाई करंट अफेयर देखना। पहला सवाल, कैटरीना was elected the first woman president of, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चूज की गई है। कितना अच्छा सवाल है, और महिलाओं के ऊपर तो क्या है भाई सवाल आता ही आता है खासकर, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्या आंसर आएगा भाई, ध्यान रखना, ग्रीस। हाई कोर्ट जज एंड द ह्यूमन राइट एनवायरमेंट एक्टिविस्ट कैटरीना was on January 2020 elected the first woman president of the Greece, ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, बस यही आपका क्या है सवाल है। She got support of the opposition, पार्टी से मिल गया बच्चे, पेविंग हर इजी इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट। कैटरीना हैज आल्सो बीन द फर्स्ट वुमन टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, द कंट्री टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, भाई ध्यान रखना। तो बड़ी ही क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है ये इलेक्शन था। कौन से देश की है भाई, ग्रीस की है। पहले क्या थी बच्चे, ह्यूमन राइट, और बच्चे क्या है हाई कोर्ट जज भी रह चुकी हैं। यहाँ पर क्या इस बार इनको राष्ट्रपति का पद मिला है बच्चे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम बोल रहे सर इंग्लिश में लेके आओ, अब इंग्लिश में चल रहा है। विच कंट्री continues to hold the world's strongest passport on the Helsinki Passport Index, अब भाई कौन सा इंडेक्स आ गया, पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा कंट्री का जो रैंकिंग है वो टॉप पे आता है, तो मुझे बताना जरा क्या आंसर आएगा यहाँ पर आएगा भाई जापान। जापान कंटिन्यू टू होल्ड द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द थर्ड स्टेट, लगातार 3 साल से क्या बच्चे टॉप पे आ रहा है, ध्यान रखना। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में क्या बच्चे ये जापान टॉप पे आ रहा है, ध्यान रखना। ये डाटा किसने कलेक्ट किया भाई, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने क्या है डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जापानीज पासपोर्ट होल्डर कैन एक्सेस 191 डेस्टिनेशन अक्रॉस द ग्लोब ऑन वीजा फ्री, बताओ भाई क्या बात है। जापानीज लोग 191 डेस्टिनेशन विदाउट एनी वीजा के यहाँ पर क्या वो लोग अराइवल कर सकते हैं, फैसिलिटी है। सिंगापुर यहाँ पर क्या बच्चे सेकंड पे आया है, ध्यान रखना। अफगानिस्तान बच्चे यहाँ पर क्या है सबसे लास्ट पे आया है, लेकिन यहाँ पर इंडिया का रैंक क्या है बच्चे 84 है, बताओ भाई इंडिया का रैंक क्या बच्चे 84 है, टॉप पे कौन है, लास्ट पे कौन है, ये सब सवालों का आंसर क्या है आपको पता होना चाहिए। तो मजाक मजाक में क्या बच्चे इनको याद करते रहना है, बस ध्यान रखना। अगला सवाल, विच कंट्री ऑपरेशनलाइज इंडियाज लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, क्या बच्चे इंडिया का नहीं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं। विच कंट्री ऑपरेशनलाइज वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, किस कंट्री ने यहां पर क्या बच्चे इसको ऑपरेशनलाइज किया है, सवाल यहां पर क्या है बच्चे चाइना। आजकल यही क्या है सबसे अधिक क्या है बच्चे ग्रोइंग पर है, ध्यान रखना। डायमीटर कितना है भाई 500 मीटर, ठीक है। गुयांग सिटी द कैपिटल ऑफ ग्विंगजू प्रोविंस, ध्यान रखना। इसको क्या बोलेंगे यहां पर, इसको बोला है चाइना स्काई आई, क्या बोला है बच्चे चाइना स्काई आई। स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप फास्ट यहां पर लॉन्च किया गया, देखो स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप, इसको फास्ट बोलते हैं, सिंगल डिश टेलीस्कोप विच रिसीव एरिया ऑफ अराउंड 30 फुटबॉल फील्ड, क्या बात है। फास्ट इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग ए मैक्सिमम ऑफ 38 गीगाबाइट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन पर सेकंड, बहुत बढ़िया है यार। तो क्या नाम आएगा भाई चाइना। कब यहां पर भारत का नाम आएगा, ध्यान रखना। जिस दिन हम लोग खुद के ऊपर डिपेंड हो गए उस दिन हम लोग जीत गए, ध्यान रखना। चाइना कुछ भी नहीं है, लेकिन कब डेवलप करेंगे खुद को। चाइना हमेशा अपने जीडीपी के गोल डिसाइड करता है, पिछले कम से कम 20 से 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि वो यहाँ पर क्या है अपने बनाए हुए गोल को अचीव नहीं कर पाया। अदरवाइज वो जितने गोल सेट किया करता हर बार क्या उसको उतना अचीव कर लिया करता। हम लोग क्या है आज भी पीछे हैं बच्चे चाइना से। रीजन क्या है, चाइना में लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी डेवलप तो कर रहा है ना कंट्री। वहां के लोगों का फ्यूचर तो क्या बच्चे ब्राइट है, चाहे एक पार्टी की सरकार हो कोई दिक्कत नहीं यार। यूएसए में क्या 2 पार्टी है, जब तक ये लोकल लेवल की पार्टीज ऊपर आती रहेंगी ना तब तक बच्चे देश में फर्म डिसीजन नहीं हुआ। कांग्रेस के टाइम पे क्या हुआ, जयललिता की अपनी पॉलिटिक्स है, ममता बनर्जी बोली कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं समर्थन वापस ले लूंगी। जयललिता बोली अगर तुम श्रीलंका जाओगे मैं समर्थन वापस ले लूंगी। ना तो बांग्लादेश से हमारी बॉन्डिंग अच्छी हुई, ना श्रीलंका से हमारी बॉन्डिंग अच्छी हुई, चाइना की दोनों से बॉन्डिंग अच्छी होगी, हम लोग फिर से पीछे रह गए।
विच कंट्री रिटेन्ड इट्स टॉप रैंक ऑन द ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? भाई बताओ कौन रहा यहां पर टॉप पे? द राइट ऑप्शन इज व्हाट? स्विट्जरलैंड। क्या बच्चे? स्विट्जरलैंड यहां पर क्या बच्चे टॉप पे रहा है। इंडिया का रैंक कितना है? 72। बस यही ध्यान रखना है, टॉप पे कौन रहा और इंडिया का रैंक कितना। देखो यहां पर है बच्चे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, SDG बोलते हैं। यूएसए एंड सिंगापुर सिक्योर द सेकंड और थर्ड रैंक, ध्यान रखना। लेकिन यहां पर इंडिया का रैंक कितना है भाई? 72 स्पॉट है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। Which two countries share the top spot as the least corrupt country on the global corruption perception index? भैया बताओ करप्शन में क्या है, सबसे लो पे कौन है? ध्यान रखना। आंसर है डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड। क्या है बच्चे? डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड, ध्यान रखना। ये क्या है बच्चे? यहां पर टॉप पे है, ध्यान रखना। और इंडिया का रैंक तो कितना था भाई? इंडिया वाज रैंक 78। बताओ हमारा रैंक कितना था बच्चे? यहां पर रैंक 78 लास्ट ईयर था। इस बार कितना है भाई? इंडिया रैंक 80। लो हम 2 पोजीशन पीछे चले गए हैं। हम यहाँ पर क्या है बच्चे? हमारी 2 रैंक क्या है बच्चे? फिर से क्या है? हम लोग डाउन चले गए। हम लोग यहाँ पर क्या है भाई? डाउन चले गए हैं। तो ये बहुत बुरी खबर है देश के लिए, लेकिन एग्जाम के लिए अच्छी खबर है, सवाल आ सकता है। हु डोमिनेटेड द 62 ग्रैमी अवार्ड 2020 बाय स्वीपिंग 5 ग्रैमी? ग्रैमी एक ऐसा अवार्ड है जो म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए मिलता है। 5 ग्रैमी अवार्ड किसको मिले हैं? देखो जरा। क्या बच्चे? बिली एलिश। किसको मिला बच्चे? बिली एलिश को मिला है। ये इमर्जिंग सिंगर है भाई, नए नए सिंगर आए, ध्यान रखना। लाइमलाइट एट द 62nd ग्रैमी अवार्ड्स। 5 ग्रैमी मिले हैं बच्चे, ध्यान रखना। क्या है? 5 ग्रैमी इनको मिले हैं अपने म्यूजिक के लिए। तो बहुत जबरदस्त यहाँ पर क्या है? विक्ट्री रही बच्चे। क्या है यहाँ पर? बहुत जबरदस्त क्या है यहाँ पर? विक्ट्री रही, ध्यान रखना। वो फीमेल है। शी बिकेम द फर्स्ट आर्टिस्ट टू विन द टॉप ग्रैमी सिंस क्रिस्टोफर क्रॉस इन 1981। 1981 के बाद क्या है? ये पहली महिला है जिसको लगातार क्या बच्चे? 1981 के बाद क्या उसको यहाँ पर फर्स्ट आर्टिस्ट टू विन टॉप ग्रैमी। 1981 के बाद क्या है? ये महिला, इनका नंबर आया है जिन्होंने यहाँ पर टॉप ग्रैमी जीती, ध्यान रखना। हर एल्बम व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप वेयर डू वी गो वॉन द एल्बम एंड द पॉप वोकल एल्बम ऑफ द ईयर। मतलब मेन जो एल्बम का अवार्ड है इसको मिला। टाइटल का नाम क्या है? व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप, ध्यान रखना। ठीक है भाई। उनका एक सॉन्ग है बैठ गया, वो क्या बच्चे? बहुत ज्यादा हिट हुआ। तो ग्रैमी अवार्ड किसमें मिलता है भाई? म्यूजिक में मिलता है, ध्यान रखना। किसको मिला है? आपको बता दिया गया है। हु हैव बीन ऑनर्ड द टेलर प्राइज? अब सवाल पूछेगा ये टेलर प्राइज किस चीज के लिए है और किसको मिला है? सवाल बनता है। आंसर यहां पर क्या होगा देखते हैं। पवन सुखदेव एंड सी डेली। किसको मिला है भाई? पवन सुखदेव को। और यहां पर क्या है? सी डेली को। Eminent environment economist and the UN Environment Program UNEP Goodwill Ambassador Pawan Sukhdev from India and the US Conservation Biologist C. Daly were chosen for the joint winner of the Taylor Prize for 2020 for their great work in the field of environment. तो किसके लिए मिलता है भाई यहाँ पर? ये बहुत अच्छा काम करने वाले क्या? इन्वायरमेंट। इसको बोलते हैं बच्चे नोबेल प्राइज फॉर द इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं इसको? नोबेल प्राइज फॉर द इन्वायरमेंट बोलते हैं, ध्यान रखना। इंडिया के व्यक्ति का नाम इसलिए क्या? टॉप क्लास क्वेश्चन है, सवाल आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, ये कुछ करंट अफेयर थे बच्चे, इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर मैं लाता रहूंगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्लास को हो सके उतना शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में बॉक्स है, वहां पर लिंक है बहुत सारे, उन सबको फॉलो कर लो। फटाफट आओ, मेरे से पढ़ो। जय हिंद।